संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संगीत जी, कितना मुश्किल या फिर कितनी टेढ़ी खीर है इस वक्त पोर्टफोलियोज का बंटवारा, एक एक मंत्री को ऐसे चुनना ताकि जो सहयोगी दल हैं वो संतुष्ट रहे। इसके अलावा मैं आपके पास लौटूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, अश्विनी वैष्णव को भी मंत्री पद दिया जा रहा है, उन्हें भी फोन आया है। इसके साथ ही मनसुख मांडविया का भी नाम सामने आ रहा है, उन्हें भी फोन आया है, मनसुख मांडविया को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये प्रमुख नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो एक एक करके आ रहे हैं, इन सभी को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। मनसुख मांडविया का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, अश्विनी वैष्णव जिनके पास रेल मंत्रालय है उनका भी नाम सामने आया है। और अब संगीत जी आपसे ही सवाल करते हुए, जो सहयोगी दल है अगर उन्हीं पर फोकस कर ले, जिसमें खासतौर पर जेडीयू और टीडीपी, किस तरह से मंत्री पद का बंटवारा होगा, कैसे सबको संतुष्ट रखा जाएगा ताकि आने वाले वक्त में एनडीए सरकार के लिए मुश्किलें ना बढ़े, ये सभी लोग खुश रहे, सभी दल को मन मुताबिक पोर्टफोलियो मिले। बड़ी टेढ़ी खीर है इस वक्त, ये आसान नहीं है बीजेपी। देखिए, जब भी कोएलिशन सरकार, संवित सरकार बनती है तो ये टेढ़ी खीर तो बिल्कुल होती है, और मंत्रियों और पार्टियों के बीच में आपसी प्रतियोगिता भी होती है। कल जाकर के जेडीयू कोटे से बहुत अच्छे मंत्रालय दे दिए जाएं, भारी भरकम मंत्रालय दे दिया जाए, और टीडीपी को ऐसा मंत्रालय नहीं दिया जाएगा तो वहाँ भी नाराजगी होती है। कई जो आपके कोएलिशन के पार्टनर हैं जिनको उनकी दृष्टि में यदि बहुत अच्छा मंत्रालय नहीं है तो वो भी ग्रज करते रहते हैं। जब आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है तो आपका निर्णय आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन जब आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल के गठन में प्रधानमंत्री की चलेगी, और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी बहुत ज्यादा दबाव के साथ वो काम करेंगे। लेकिन जो 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 कोएलिशन पार्टनर हैं उनकी संवेदनाओं को और उनकी चीजों को भी ध्यान में जरूर रखते हुए ये कैबिनेट का गठन होगा। और जो दिख भी रहा है, जिस प्रकार से बिहार के कोटे से मंत्री का गठन का भी जो तस्वीर आ रही है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं उनको तवज्जो दी गई है। और आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि अभी जो है वो बहुत सारे मंत्री जो है वो शपथ न लें, लेकिन आने वाले दिनों में उनको मंत्री पद कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है। ये चीजें साफ साफ दिख रही हैं। एक बात बहुत अच्छी है जो साफ निकल करके आ रहा है कि जितने भी पहले बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और कैबिनेट की जो कैबिनेट कमेटी जो होती है, सीसीएस जो होती है, वो उस पर जो है वो कोई अभी नजर नहीं डाले हुए हैं। चाहे वो वित्त हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, ये चारों देखना ये है, दिलचस्पी ये रहेगी कि क्या लोकसभा का स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है या ये विपक्षी गठबंधन को जाता है, अपने कोएलिशन पार्टनर को जाता है। ये देखने की दिलचस्पी रहेगी। और जो बड़े मंत्रालय हैं, जैसे अश्विनी वैष्णव को लाया गया है, तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री का जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था उसके प्रति प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं। वो चाहते हैं कि रेलवे का जिस प्रकार से नवीनीकरण किया गया है, जिस प्रकार से नए नए कोचेस को लाया गया है, और जितनी पुरानी ट्रेन है उनको करीब करीब धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है, वैसे में अश्विनी वैष्णव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं, उसमें भी मुझे लगता है टेलीकम्युनिकेशन वाला हिस्सा जो है, तो योजनाओं में ध्यान में रखकर मंत्री बनाए जाएंगे, ये आप कह रहे हैं। रशीद किदवई जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रशीद जी, जो सीसीएस के पद हैं, यानी कि खास तौर पर अगर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की बात कर ले, ये बीजेपी अपने पास रखना चाहिए कि ये अहम कैबिनेट पद है, और जाहिर तौर पर इसमें सहयोगी दलों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं, उनके नेताओं के नाम सामने नहीं आ रहे। लेकिन इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या विद इन द पार्टी शफल संभव है, या फिर 2019 में जो नाम थे इन सीसीएस पदों पे उसी के साथ बीजेपी कंटिन्यू करेगी ताकि ये दिखा सके कि उन्हें फुल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है उन नामों पर? जी नया धन्यवाद। देखिए, मुझे नहीं लगता कि 2019 की सूरत हाल है। निर्मला जी का नाम नहीं लिया जा रहा है, ना उनके पास फोन गया है। अमित शाह के बारे में भी कोई तस्वीर साफ नहीं है। वैसे तो ऐसी धारणा है कि अमित शाह जी गृह मंत्री बने रहेंगे, लेकिन जिस तरह की चर्चा है उसका वो नहीं हो रही है। देखिए, जो मंत्री बने गए हैं गठबंधन के, उनमें भी ये बात साफ नहीं बताई जा रही है कि उनके नाम मतलब उन पार्टियों की तरफ से दिए गए हैं या प्रधानमंत्री जो उनका अधिकार है वो अपने विवेक के आधार पर उनको चुन रहे हैं। तो गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की तमाम जो कंपल्शंस होते हैं उसका निर्वाह कर रहे हैं। अभी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये मंत्रिमंडल जो है ना, यहाँ पर भी जैसे पुराने जमाने में होता था, एक तरीके का म्यूजिकल चेयर होगा। और सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आ रहा है, जो एक महिला वोटर्स को की तरफ एक बड़ा अट्रैक्शन, एक बड़ा मैग्नेट की तरह उन्होंने काम किया था, प्रदर्शन भी अच्छा था उनका। ऐसा कहा जा रहा है कि कौन आया है, लेकिन बहुत ही मतलब सूत्र जो है बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। तो तमाम चीजें हैं जो बताएंगी, और लोकसभा अध्यक्ष की बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं शिवसेना शिंदे गुट से। प्रताप राव जाधव का नाम सामने आ रहा है। देखिए, दरअसल ये वही नाम है जो सुबह से ही चर्चा में है। अब इन्हें भी फोन गया है, ग्रामीण विकास या कृषि मंत्रालय में मिल सकता है। इनका पोर्टफोलियो भी दरअसल सामने आ गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात, लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं प्रताप राव, और ऐसे में उन्हें महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया जा सकता है।